आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हम जो है किस तरह 2026 के अंदर एक इंटरनेशनल मार्केट अमेज़न के ऊपर किस तरह बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या-क्या इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स हैं? हम जो है किस तरह जो है अमेज़न के ऊपर बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अमेज़न की, अगर हम बात करें सेल्स के लिहाज़ से, अगर हम बात करें प्रॉफ़िट के लिहाज़ से या हम ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, उन सब की लिस्ट के अंदर अमेज़न जो है टॉप लिस्ट के ऊपर आता है। अगर आप सेल्स के लिहाज से देखो, अगर आप प्रॉफिट के लिहाज से देखो या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को अगर आप एनालाइज़ करो, उन सब की लिस्ट के अंदर ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर अमेज़न जो है पहले नंबर के ऊपर आता है। अब यहाँ पर बिज़नेस करना किस तरह होता है? अब यहाँ पर जो है ऑलरेडी बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेज़न पर लिस्टेड है। अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर हम सिर्फ यूएस मार्केट की बात करें। हम जो है इंटरनेशनल किसी मार्केट को रिव्यू नहीं कर रहे, हम इस टाइम जो है करंटली यूएस मार्केट को रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है? अब यूएस मार्केट के अंदर इस टाइम बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ब्रांड की लिस्टेड है। अब यहाँ पर हमने करना क्या होता है? ऑलरेडी जो ब्रांड्स 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 1-1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है मंथली बेस के ऊपर सेल कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमने जो है रीसेल करना होता है उनके साथ मी टू करके। अब इन चीज़ों को हम जो है ओवरऑल एक-एक चीज़ को यहाँ पर रिव्यू करेंगे, आगे जाके स प्रॉपर वीडियो के अंदर हम एक-एक चीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ना कुछ लोगों के स्टूडेंट्स के कुछ लोगों के यहाँ पर एक माइंडसेट होता है कि हम जो है किस तरह जो है एक ऐसा बिज़नेस को स्टार्ट करें, हम जॉब के साथ-साथ या हम कोई भी अपनी वर्किंग कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम हम जो है बिज़नेस को स्टार्ट करें। अमेज़न को कोई ऐसा ई-कॉमर्स बिज़नेस को हम स्टार्ट करें, जिसको हम जो है स्टार्ट आराम-आराम से अपना जॉब के साथ-साथ कंटिन्यू कर सकें एंड आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर सम वीक्स हम जो है इसको प्रॉपर बिज़नेस बना लें। ठीक है? तो आपके लिए अमेज़न जो है एक बेस्ट बिज़नेस है। अगर आप यहाँ पर जो है अगर आप माइंड देख रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जो है जॉब करते हो या आप जो है हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी हो, ठीक है? अगर आप जो है सिंगल अपने एक मोबाइल से सिंगल आप अपने एक लैपटॉप से आप जो है वर्ल्ड के किसी भी जो है कंट्री में हो, वर्ल्ड के किसी भी आप कोने में बैठे हो, आप सिंपल अपने एक मोबाइल से, एक लैपटॉप से बिज़नेस को इंटरनेशनल बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हो। कोई यहाँ पर एक लंबी-चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिंपली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप उन रूल्स को, उन चीज़ों को फ़ॉलो कर लेते हो, आप लाइफ़ टाइम इस बिज़नेस को चला सकते हो और लाइफ़ टाइम आप जो है यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर हम एक बेसिक की बात भी करें ना कि हम अगर आज जो है एक स्टूडेंट या एक कोई है जो है जॉब के साथ-साथ बिज़नेस को स्टार्ट करता है, तो आप वीकली बेस के ऊपर भी अपना जो है 20,000 30,000 का डॉलर्स का प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हो। ठीक है? बेसिक मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको प्रॉपर टाइम जो है हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम जो है अपना मंथली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर अपना लाखों डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अमेज़न यूएस मार्केट के लिए 1 लाख निकालना, 2 लाख निकालना, 5 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस मार्केट का जो डेली का टर्नओवर है ना, अगर हम यूएस मार्केट की डेली की सेल्स की अगर बात करें, तो 8.9 बिलियन डॉलर की यहाँ पर सेल्स है। ठीक है? तो राउंड अबाउट फिगर ले लो कि 9 बिलियन डॉलर्स की डेली की सेल्स है यूएस मार्केट की। यहाँ से 1 लाख निकालना, 2 लाख निकालना, 50,000 डॉलर निकालना, कुछ भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? बट क्या है कि जो रूल्स आज हम बात करेंगे, जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यहाँ पर हम बिज़नेस की करना किस तरह है, क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को बाय करना है, किस तरह हमने सेल करना है, कौन-कौन से मॉडल्स यहाँ पर वर्क करते हैं, एक-एक चीज़ को यहाँ पर हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल मैं शो करवाता हूँ कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स होती किस तरह है, बिज़नेस होता किस तरह है। अब यहाँ पर कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। अब ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट है, ठीक है? यहाँ पर अमेज़न हमें बता रहा है कि जो लिस्टिंग है लास्ट मंथ जो है 40,000 यूनिट सेल कर चुकी है, ठीक है? यहाँ पर देखा जाए तो ये एक जो है एक बेस्ट अमेज़न की प्रोडक्ट है, जिसको अमेज़न जो है बेस्ट चॉइस का टैग भी दिया हुआ है अमेज़न का। उसके बाद ये जो है उसका प्रोडक्ट का नेम है, ये प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, ये प्रॉपर एक प्रोडक्ट है, जो अमेज़न पर एक ब्रांड इसको सेल कर रहा है, ठीक है? ये ब्रांड का नेम है। ये ब्रांड जो है इस टाइम इस प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट को ओन नहीं कर रहा। इसके अगर हम अकाउंट में जाएँ तो यहाँ पर जो है मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट ये लिस्ट कर रहा है। हर ब्रांड की एक प्रोडक्ट नहीं होती, उसकी लाखों, हज़ारों प्रोडक्ट्स होती हैं, एक ब्रांड की, ठीक है? मल्टीपल कैटेगरीज़ होती हैं, मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं, इसकी मल्टीपल चीज़ हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है लास्ट मंथ जो है 40,000 यूनिट ये सेल कर रही है। अब अगर हम इस तरह एक और एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर जो ये लिस्टिंग है लास्ट मंथ जो है 60,000 यूनिट ये सेल कर चुकी है। ठीक है? ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट है। अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ये एक एग्ज़ाम्पल कब सामने है जिसको अमेज़न ने बेस्ट सेल का टैग दिया हुआ है। उसके बाद ये जो लिस्टिंग है लास्ट मंथ 30,000 यूनिट ही सेल कर चुकी है। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? 30,000 यूनिट जो लास्ट मंथ सेल कर चुकी है, ये अमेज़न जो है एक एग्ज़ाम्पल कस्टमर को बता रहा है। ठीक है? अमेज़न जो है एक एग्ज़ाम्पल बता रहा है कि लास्ट मंथ जो है ये 30,000 यूनिट्स सेल कर चुकी है। अगर हम इसको रियल टाइम में देखें, तो रियल टाइम के अंदर एक सेलर जो इसको अब देखता है तो उसके अगर हम देखा जाए, तो ये जो रियल टाइम के अंदर इसको हम 30 टाइम्स 3 टाइम्स जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक अगर ये 30,000 यहाँ पर लिखा है अमेज़न दिखा रहा है कि बेच रही है, रियल टाइम में ये 90,000 से लेकर 1 लाख यूनिट तक ये बेच रही है।
ठीक है? तो यहाँ पर ये अमेज़न एक एग्ज़ाम्पल बता रहा है, एक रियल टाइम में बता रहा है। अमेज़न एग्ज़ाम्पल बता रहा है कि ये लिस्टिंग जो है लास्ट टाइम 30,000 यूनिट सेल कर चुकी है। अगर रियल टाइम में देखा जाए तो 1 लाख, 1.5 लाख यूनिट ये मंथली बेस के ऊपर सेल कर रही है। और यहाँ पर देखा जाए हमें बिज़नेस करना किस तरह होता है। अब ये लिस्टिंग है जिसका जो है ये टाइटल हो गया ऑलरेडी इसमें हम बात की, ये टाइटल हो गया, ये उसकी इमेजेस हो गई, जो चीज़ वो ब्रांड अमेज़न यहाँ पर बेच रही है देखो। हिंट स्टोर के नाम से उसको ब्रांड का ओनर है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब यहाँ पर ये मल्टीपल वेरिएशंस आ जाती हैं, ये पोर्ट हो गई। अब यहाँ पर बिल्स करना किस तरह होता है? ये देखो, यहाँ पर 2 लोग मीटू करके बैठे हुए हैं। ये है मीटू। अब इस तरह हम इस पोर्ट को जाके देखें, ये देखो ये पोर्ट है जो 40,000 यूनिट ये लास्ट मंथ सोल्ड कर चुके हैं, अमेज़न बता रहा है। अब यहाँ पर जो ये मीटू लिखा हुआ है, ठीक है? अगर हम करते क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं, प्रॉपर हमने प्रोडक्ट को रिव्यू किया, उसकी जो है देखा कि भई ये लास्ट मंथ सोल्ड कितने कर रही है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, मेन चीज़ ये देखते हैं अदर सेल्स के ऊपर। अब अदर सेल्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है 10 सेलर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है? हमारे जैसे जो सेलर्स हैं, ब्रांड ने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। अब ब्रांड जो है यहाँ पर सेल कर रहा है, हमने क्या करना है, हमने इसी प्रोडक्ट के साथ जो है यहाँ पर जाके सेल करना है। अब मी टू करें इनके साथ जाके, ये देखो, ये हमारे जैसे जो यहाँ पर जो है एफबीएम कर रहे हैं, एफबी कर रहे हैं, सारे-सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? ये देखो, ये सारे के सारे जो है 10 लोग यहाँ पर बैठ के इन प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहे हैं। अब जो इसको फर्स्ट जो है यहाँ पर 19 की सेल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जैसे अदर सेलर्स हैं, ड्रॉप शिपर्स हैं, एफवीएम कर रहे हैं, जो हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर देखो कितने में सेल कर रहे हैं। कोई जो है यहाँ पर 36 में कर रहा है, यहाँ पर 36 हो गया, 3/4 जो है यहाँ पर ये देखो 37 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखो 25 है, बट यहाँ पर 12 की यहाँ पर डिलीवरी है, तो इसको हम जो है टोटल प्लस करेंगे तो वही अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद 38 है और लास्ट सेलर जो है यहाँ पर $40 की सेल कर रहा है। वही सेम चीज़ जो बार 19 की सेल हो रही है, वही सेम चीज़ यहाँ पर जो है कितने की सेल हो रही है? $40 की सेल कर रही है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन्स होते हैं कि सर हम जो है किस तरह एक जो ब्रांडेड 19 की सेल कर रहा है, हम किस तरह जो है उसको जो है 40 में सेल कर सकते हैं, हमें ऑर्डर किस तरह आएँगे? अब यहाँ पर अमेज़न का क्राइटेरियाज़ होते हैं, ठीक है? जो लोग यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं उनको तो नॉलेज होता है इस चीज़ का, जो बिल्कुल यहाँ पे बेसिक है उनको उनको जो है माइंड में कुछ कन्फ्यूजन होगी कि अमेज़न जो है, जो एक चीज़ 19 में सेल हो रही है, तो बायर हमसे जो है वो 40 में बाय क्यों करेगा? ठीक है? अब यहाँ पर आपकी जो है नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि अमेज़न का जो एक एल्गोरिथम है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न की हम बात कर लेते हैं। अमेज़न का जो एल्गोरिथम है वो ये है कि जहाँ पर जितने भी सेलर्स होते हैं, यहाँ पर 10 हैं, 20 हैं, 50, 100 हैं, जितने भी अगर यहाँ पर मीटू करके हमारे जैसे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो अमेज़न सबको सेल्स देता है। अगर देखा जाए तो पर डे के अंदर 24 आवर्स हैं, तो अमेज़न सबको बाय बॉक्स रोटेट करता है। आफ्टर कुछ देर बाद बाय बॉक्स को मिल जाएगा, उसके बाद इसको मिलेगा, आफ्टर थोड़ी देर बाद इसको मिल जाएगा, उसके बाद इसको मिल जाएगा। तो समझो कि पर डे के अंदर डेली बेस के ऊपर अमेज़न बाय बॉक्स सबको रोटेट करता है, ठीक है? और इन सबको ऑर्डर जाते हैं। ये नहीं कि 40,000 जितने भी ऑर्डर्स ये आ रहे हैं, सारा इसको जा रहा है, नहीं। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे अमेज़न बाय बॉक्स रोटेट करता है और ये ऑर्डर सबको जा रहे हैं, ठीक है? ये नहीं कि एक को जा रहे हैं। अगर हम इसको सारे के सारे मल्टीप्लाई करो, अगर 40,000 ऑर्डर है, तो सबको समझ लो कि 5-5 हज़ार ऑर्डर सबको जा रहा है मंथली बेस के ऊपर। ठीक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंडली कस्टमर का क्या माइंडसेट होता है? अमेज़न तो हमें ऑर्डर्स दे रहा है। अब यहाँ पर कस्टमर इंटरनेशनल जो कस्टमर है यूएस की अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल कस्टमर का ये माइंड है कि जहाँ पर प्राइस ज़्यादा होती है, कस्टमर वहाँ पर अट्रैक्ट होता है। ठीक है? क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आप वो प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है? आप जो चीज़ दिखा रहे हो, कस्टमर को वही चीज़ अगर आप भेज रहे हो तो कस्टमर आपका जो कस्टमर है वो आपको उसका डबल अमाउंट भी पे करेगा। ठीक है? आप उसको जो है एक्स्ट्रा डिलीवरी भी माँगोगे, वो आपको पे करेगा। बट जो चीज़ आप दिखा रहे हो आपको वो जो है कस्टमर को आप भेज रहे हो तो सेम उसी अमाउंट से वो आपको डबल भी जो है वो पे करने के लिए तैयार है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन है इंटरनेशनल कस्टमर का, आप यहाँ पर उससे जो है 40 में है ना $50 भी चार्ज करते हो, प्राइस लिस्ट करते हो, कस्टमर उतना ज़्यादा आपके पास आएगा, अट्रैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर का माइंडसेट है वो ये देखते हैं कि जहाँ पर प्राइस ज़्यादा होती है, वो ये समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑथराइज़ है, ओरिजिनल प्रोडक्ट कस्टमर हमें भेज रहे हैं। जो सेलर्स हैं, हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो भेज रहे हैं। ठीक है? तो मेन ये चीज़ होती है, उनको ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं और मेन चीज़ है उनको प्रॉफिट भी अपना खुद इंक्रीज़ कर देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अमेज़न के ऊपर यहाँ पर ना ही आपने प्रॉफिट की टेंशन लेनी है, ना ही आपने सेल्स की लेनी है। सेल्स अनलिमिटेड है यहाँ पर। अगर आप अभी इसी प्रोडक्ट को लॉन्च करो ना, आफ्टर 5 मिनट्स बाद जैसे प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे लाइव होगी, आफ्टर 5 मिनट बाद सेल स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक है? अकाउंट के ऊपर और लाखों डॉलर्स की सेल अभी आ जाएगी। ठीक है? बट क्या करना है, मेन आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स जिन पे हम बात करें, आप उनको उन रूल्स को फॉलो करना है आपने, अमेज़न के रूल्स को। ठीक है? अब यहाँ पर आप जो मेन चीज़ है, यहाँ पर आपके आप हाथ में खुद है कि आपने कितना प्रॉफिट इस मार्केट से निकालना है। आपका माइंडसेट है आप इस प्रोडक्ट से जो है इसी प्रोडक्ट से अगर आपने 20 का प्रॉफिट निकालना है, आप निकाल लोगे। अगर आपने 40 का निकालना है, 40 का प्रॉफिट निकाल लोगे। जैसे यार ये सेल्स कर रहे हैं। अब जो ये जो सेलर है, अगर हम इस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू देखें, तो मार्केट में इस वैल्यू जो प्रोडक्ट की वैल्यू वो $11 की है।
ठीक है, $10 से $11 में ये आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, इनफ मिल जाती है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर कुछ सेलर्स हैं जो यहाँ पर अपना 30 का प्रॉफिट जनरेट करें, कुछ सेलर्स जो है यहाँ पर 22 का प्रॉफिट जनरेट करें, मतलब मल्टीपल जितना प्रॉफिट आपको चाहिए आप उतना निकाल रहे हो उस मार्केट से। ना ही आपको यहाँ पर सेल्स की टेंशन है, ना ही प्रॉफिट की टेंशन है। आपके हाथ में खुद है कि आपने इस मार्केट से कितना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ठीक है? अब यहाँ पर जो है हमने कुछ एग्जाम्पल को फॉलो कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, यूएस मार्केट की, अगर आप जो है किसी भी कंट्री से हो, आप इंडिया से हो, सऊदी से हो, ओमान से हो, दुबई में, कतर में हो, आप किसी भी कंट्री में हो, ठीक है? आप कतर में हो, वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में हो, आप फ़िनलैंड में हो, यूरोप में हो, यूएस में हो या फिज़िकल आप यूएस के अंदर मौजूद हो, आप इंटरनेशनल मार्केट यूएस के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हो, ठीक है? आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में हो, किसी भी जो है आप एरिया के अंदर बैठे हो, आप सिंपल अपने मोबाइल से, लैपटॉप से बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हो। कोई लंबी-चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिंपली कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको हम आज जो है आगे जाके रिव्यू करेंगे, फॉलो करेंगे और हम जो है इंटरनेशनल यूएस मार्केट के अंदर जो बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, उस मार्केट में हम एक कंट्री में बैठ के, लोकल कंट्री में बैठ के इंडिया, ओमान, कतर जो है हम बांग्लादेश, नेपाल में बैठकर उस बिज़नेस को ऑपरेट करेंगे। ठीक है? ना ही हमें यूएस में जाने की ज़रूरत है। सिंपल हम अपनी कंट्री में बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको अपनी कंट्री में ही विथड्रॉ करेंगे। ठीक है? उन पेमेंट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है? तो हर चीज़ जो है हम अपने कंट्री में बैठकर ही उस चीज़ को बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड वाइड वो बिज़नेस को हम लेके जाएँगे। ठीक है? अब यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट बिज़नेस होता किस तरह है? वो उसपे हमने जो टोटल ऑलरेडी बात करी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पर जो है आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि हम जो है क्या-क्या यहाँ पर सप्लायर्स हैं, ठीक है? कौन-कौन से सप्लायर्स हैं जो आपको जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको जो ऑथराइज्ड प्रोडक्ट जिनके अमेज़न मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगी और ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट्स होंगी, उनके कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स भी हैं, जिनके ऊपर हम आगे जाके प्रॉपर बात करेंगे। ठीक है? जो एक मल्टीपल ऑथराइज्ड सप्लायर्स हैं, उन पे हम जाके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यार हम बात कर लें, यहाँ पर अगर हम जो है इस अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर हम जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? कौन-कौन सी यहाँ पर जो है मॉडल्स हैं, उन पे भी हम बात करेंगे, कौन-कौन से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, उन पे हम आगे जाके किस तरह वो सर्च करनी है, हम उन पे जाके बात करेंगे। लेकिन बेसिक जो है, आप जो है इन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, ठीक है? जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, आप मी टू करके इन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, आप एफबीए करना चाह रहे हो, एफवीएम करना चाह रहे हो, ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, आप कोई भी मॉडल करना चाह रहे हो, बट सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, सेम एक ही हर चीज़ वही आपकी जो है वो कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पर जो है आप जो है किस तरह अमेज़न के ऊपर बिज़नेस कर सकते हो। अमेज़न के बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, एफबीए, एफवीएम, प्राइवेट लेबल ब्रांड को लॉन्च करना चाह रहे हो, तो आपके पास जो है मेन एक ही अकाउंट होना चाहिए। ठीक है? आपका जो है वो अमेज़न सेलर सेंटर आपके पास होना चाहिए। इस टाइम हम जो है करंटली अमेज़न सेलर सेंटर के ऊपर बैठे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अमेज़न के ऊपर हम जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू भी करवाता हूँ कि अमेज़न सेलर सेंटर होता किस तरह है और यहाँ पर बिज़नेस किस तरह होता है। आपको भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि अमेज़न में बिज़नेस होता किस तरह, आपके लिए ईज़ी मेथड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक अमेज़न सेलर सेंटर आपके सामने मैं अकाउंट को ओपन करवाता हूँ। ये जो हमारे एक स्टूडेंट का अकाउंट है, जो लास्ट जो है कल ही अप्रूव है, ठीक है? 24 आवर में अमेज़न उसको अप्रूव कर देता है क्योंकि ये जो है कंपनी बेस्ड अकाउंट्स है एलएलसी के ऊपर, ठीक है? आगे जाके हम इसको भी प्रॉपर बात करेंगे कि एलएलसी क्या होती है, क्या किस तरह हम जो है प्रॉपर क्रिएशन कर सकते हैं, टोटल वो हम पूरा मेथड मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब ये जो अकाउंट है, ठीक है? एलएलसी बेस्ड अकाउंट है, ठीक है? अब ये जो है हमारा अब 24 आवर के अंदर अप्रूव हो गया। अब यहाँ पर होता किस तरह है, ये आपका प्रॉपर एक अमेज़न अकाउंट है। इस तरह का आपका एक अमेज़न अकाउंट होता है, जहाँ पर यहाँ पर आपकी अमेज़न की सेल्स आ रही होती हैं, ठीक है? ये आपकी अमेज़न इंटरनेशनल सेल्स आ रही होती हैं, यहाँ पर आपके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, यहाँ पर आपके जो है बायर के मैसेज आ रहे होते हैं, यहाँ पर टोटल बैलेंस आ रहा होता है, कितनी पेमेंट्स आपके अमेज़न रिलीज़ करेगा, टोटल बैलेंस आता है। ये जो है आपका जो है वो सारा कुछ यहाँ पर आपका आ रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है अमेज़न सेंटर के ऊपर, यहाँ पर आपकी पर्स को आप ऐड करते हो, जो पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये जो पोर्ट्स हम यहाँ पर सेल करने जा रहे हैं, ये पोर्ट्स का आपका हर पोर्ट का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है? एएसआईएन नंबर ये देखो, ये रहा, ये इस नंबर। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? ये नंबर हम यहाँ से इसको जो है प्रॉपर यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। हम जाते हैं अपने अमेज़न के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर जाके हम कैटलॉग में क्लिक करते हैं, ऐड पोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है, लिस्ट योर पोर्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने उस एएसआईएन नंबर को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे जो इंस्टेंट वहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स के बाद हम वहाँ पर अपनी प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को ओपन करेंगे और आफ्टर 5 मिनट्स बाद हमारी प्रोडक्ट हमारे इसी अकाउंट पे लाइव हो जाएगी, ठीक है? ये हमारी यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप जो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करोगे, जहाँ पर आप जो है अपने ऑर्डर्स को यहाँ पर लेके आओगे, ठीक है? अपनी प्राइस को मैनेज करोगे, हर चीज़ को यहाँ पर मैनेज करोगे। यहाँ पर आपके ऑर्डर्स आते हैं, जैसे आपको अमेज़न की तरफ से ऑर्डर आएगा, इस बॉक्स के अंदर आपको शो होगा, ठीक है? पहले आपके ऑर्डर अनशिप में आएंगे, आप जब उसको शिप करोगे, वो आपके शिप वाले बॉक्स में चले जाएंगे। ठीक है? आपका सारा का सारा जो बिज़नेस है ना, आपका आप जो है वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में बिज़नेस करते हो, आप जहाँ अमेज़न पे जो बिज़नेस करोगे प्रॉपर कोई भी मॉडल स्टार्ट करते हो,
आप ब्रांड लॉन्च करते हो, आप खुद का जो एफबी स्टार्ट करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, एफबीएम करते हो, कुछ भी आप बिज़नेस करते हो, आपका सारा का सारा जो बिज़नेस है, आपका सिंगल इसी अकाउंट पर मैनेज होगा। ठीक है? एक ही अकाउंट के ऊपर सारा का बिज़नेस मैनेज हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर आपकी प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, आपकी इन्वेंटरी मैनेज होती है, आपकी ऑर्डर शिपिंग होती है, आपका जो यहाँ पर पेमेंट्स अमेज़न रिलीज़ करता है, आपका हर चीज़ जो है आपका सिंगल इसी अकाउंट के ऊपर मैनेज होता है और इसको हम बोलते हैं अमेज़न सेल्स सेंटर अकाउंट। ठीक है? अब यहाँ पर जिस हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं उसके अंदर आपका जो है बेसिक क्या है कि आपके पास जो है वो ये अमेज़न सेल्स सेंटर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है? अब उस अमेज़न सेल्स सेंटर अकाउंट को ओपन करने के लिए अमेज़न की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है? अगर हम बात करें बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, तो आपके पास जो है, आपकी किसी भी कंट्री में हो, आपका जो है गवर्नमेंट आईडी, ठीक है? और आपका पासपोर्ट। इन दोनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल, आपका जो एड्रेस और आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? ये 4 से 5 चीज़ें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स। पासपोर्ट, गवर्नमेंट आईडी, बैंक स्टेटमेंट, फ़ोन नंबर और ईमेल। ये 4 से 5 है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा बिज़नेस सेटअप होता है, बिज़नेस हमारा एस्टेब्लिश होता है। वो है क्या चीज़? वो आपकी है अमेज़न यूएस के अंदर एलएलसी। सॉरी, अमेज़न तो नहीं है, यूएस के अंदर आपकी एक एलएलसी होती है, जिसको हम एलएलसी फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसके बिहाफ़ के ऊपर आपके अमेज़न से सेंटर को अप्रूव होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर जो है हमारी एक ऑफ़िशियल जो है, मैं आपको अपनी जो है ऑफ़िशियल कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर मैं आपको शो करवा रहा हूँ। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको नंबर भी मेंशन होगा। आप जो अपनी सर्विस लेने के लिए आप जो है अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो और आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को ओपन करके आप जो है यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है यहाँ पर आके अपनी एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस ले सकते हो। ठीक है? अब एलएलसी क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी कि एलएलसी आपकी जो एक यूएस के अंदर एक गवर्नमेंट की एक लीगल कंपनी होती है, जिसके बिहाफ़ के ऊपर आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हो। ठीक है? आप जो है जिसके बिहाफ़ के ऊपर आपके अमेज़न अकाउंट्स इंस्टेंट अप्रूव होंगे, क्योंकि अमेज़न ने 2022 के बाद आपको परमानेंटली बैन कर दिया प्राइवेट सेलर्स को। ठीक है? आप अमेज़न पर अपने अकाउंट्स को, प्राइवेट अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम जाते थे अमेज़न सेंटर पर, यहाँ पर हम साइन अप करते थे, आप अपना ईमेल, फ़ोन नंबर से अकाउंट को ओपन कर लेते थे, ठीक है? अपनी गवर्नमेंट आईडी या पासवर्ड डाल के हमने अकाउंट को ओपन कर लेते थे पहले, ठीक है? लेकिन अब अमेज़न ने रूल्स को चेंज कर दिए, ठीक है? तो यहाँ पर 2022 के बाद से अब जो है, अब जितने भी आपके जो है काम हो रहा है, अब सबके ऊपर अमेज़न ने एक जो है वो एक अमेज़न के रूल्स हैं कि आपके पास जो प्रोफेशनल सेलर्स आ रहे हैं, जो बिज़नेस करने यहाँ पर आ रहे हैं, उनके पास आपकी एक लीगल कंपनी होनी चाहिए। ठीक है? अगर आप जो है आज के टाइम के अंदर अपने जो है अपनी डिटेल्स को वेस्ट करना चाह रहे हो, तो सिंपली, क्योंकि ना डेली बेस के ऊपर हमारे पास टीम के पास हज़ारों मैसेज आते हैं कि सर हमारा अमेज़न ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, हमारी डिटेल्स परमानेंटली वेस्ट हो चुकी हैं। हज़ारों केसेज़ हैं। आप करते क्या हो? आप बिज़नेस को पूरा समझते नहीं हो। विदाउट नॉलेज आप बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हो। आपके माइंड में क्या होता है कि हम आज जाएँगे अमेज़न के ऊपर, हम आज के दिन ही 1 लाख का प्रॉफ़िट निकाल के एन्जॉय करेंगे। ये आपका एक माइंडसेट सही नहीं है। ठीक है? अगर आप एक प्रोफ़ेशनल वे के अंदर बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, ये आपका प्रोफ़ेशनल बिज़नेस है। ठीक है? ये आपका प्रॉपर टाइम का, लाइफ़ टाइम का ये बिज़नेस है। अगर आप इसको आज से स्टार्ट करते हो, आफ्टर सम वीक्स आप जो है वो अपने फाइनेंशियली स्टेबल होना स्टार्ट हो जाओगे। आफ्टर सम वीक्स आप जो है 10,000 पे जाओगे, 20,000 पे जाओगे। आफ्टर सम मंथ आप जो 1 लाख को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डॉलर तक आप जो है पहुँच जाओगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमने जो है 100% बिज़नेस को जो स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मेन आपके पास जो है आपकी कंपनी होनी चाहिए यूएस के अंदर। अगर आप जो है यहाँ पर अपने अकाउंट्स को ओपन करते हो अपनी प्राइवेट डिटेल से, इंस्टेंट अमेज़न आपकी डिटेल को वेस्ट कर देगा, लाइफ टाइम के लिए आपको बैन कर देगा। आप कभी भी अपने अमेज़न का अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आप कोई थर्ड पर्सन को, अपने फैमिली में मेंबर को देख रहे होते हो, उसकी डिटेल पे आप अकाउंट को ओपन करते हो, वो भी कंपनी अकाउंट से। तो मेन यहाँ पर आपकी बेसिक मिस्टेक क्या होती है कि आप प्राइवेट डिटेल से अपने अकाउंट को ओपन कर लेते हो। ये सबसे बड़ी यहाँ पर आपकी मिस्टेक होती है, अपनी डिटेल को यहाँ पर आप खुद ही वेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है? अब यहाँ पर जो अमेज़न के रूल्स के मुताबिक क्या है कि आपके पास यूएस की एक लीगल कंपनी होनी चाहिए। जिसके बाद ये अमेज़न आपको जो है अप्रूव करेगा, क्योंकि जैसे हम कंपनी अकाउंट्स को ओपन कीजिएगा, मेरे जो है टीम डेली बेस पे मिलियंस ऑफ अकाउंट क्रिएट करती है, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे हमारे अकाउंट विद आफ्टर 24 आवर से भी पहले अप्रूव हो जाते हैं। क्यों होते हैं? हमारे अकाउंट अप्रूव क्यों हुआ है? ठीक है? हमारा जो है ये समझ लो कि जैसे अपनी एप्लीकेशन सबमिट होती है, आफ्टर कुछ घंटों के अंदर ही हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाता है। 2-3 घंटे में मेल आती है कि आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हम अमेज़न के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हम एक ही चीज़ के मुताबिक, जो अमेज़न बता रहा है, हम उन चीज़ के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। ठीक है? तो इंस्टेंट हमारे अकाउंट अप्रूव हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कि आप बैकएंड पे अमेज़न के रूल्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है? यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपके पास जो एक लीगल कंपनी होनी चाहिए, जिसके बिहाफ़ पर आप बिज़नेस करोगे।
ठीक है? अब यहाँ पर भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं एलएलसी के अंदर, उसमें हम आगे जाके बात करते हैं। बट यहाँ पर जो है, आप आके अपनी एलएलसी फॉर्मेशन प्रॉपर जो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक कंपनी है, जो अमेज़न के रूल्स के मुताबिक जो गवर्नमेंट की एक और लीगल ऑफिशियल जो कंपनी है, यहाँ पर आप आके उसकी सर्विस ले सकते हैं। जो हमारा यूएस का लीगल डिपार्टमेंट है, वो आपको आपके लिए एलएलसी फॉर्मेशन सर्विस दे रहा होता है। अब यहाँ पर आपको जो है क्या-क्या सर्विस मिलते हैं, यहाँ पर आप आके रीड कर सकते हो। इसका ऑलरेडी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है? वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को ओपन करके अपनी जो है सर्विस फॉर्मेशन की ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको ऑफिशियल आपकी जो है यूएस के एलएलसी बना के दे देते हैं। उसके बाद ये आपका ईए नंबर्स, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके जो है रजिस्टर्ड एजेंट्स, आपके सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन नंबर, बिज़नेस बैंक अकाउंट्स, आपके जो गवर्नमेंट के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च सर्टिफिकेट, बीओआई, टैक्स कंप्लायंस हो गया। उसके बाद जो है आपका एलएलसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वन टू वन कंसल्टेशन आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट और गुड्स का स्टैंडिंग का ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर मल्टीपल हज़ारों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? आप जाके इसको प्रॉपर्ली रीड कर सकते हो, जिसके बिहाफ़ पर आपकी प्रॉपर कंपनी बनेगी। उसके बाद आप जाके बिज़नेस को स्टार्ट करोगे अमेज़न के ऊपर। उसके बाद कोई और रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं चाहिए। ठीक है? इस एलएलसी के बाद इंस्टेंट आपके अकाउंट अमेज़न विदिन सेकंड्स अप्रूव करेगा। ठीक है? अब यहाँ पर आप एलएलसी के अंदर मिस्टेक क्या करते हो? पहले हम उस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 90% काफ़ी केसेस क्या क्यों आज के टाइम के अंदर आ रहे हैं कि उनके साथ जो है एलएलसी के अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है? क्योंकि डेली बेस पे टीम के पास मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने कहा आज उस पे मैं प्रॉपर्ली बात करूँ, जो आपका एक माइंडसेट है मैं उस पे क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पर ना एलएलसी के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट की। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हैं कि आप जो है एक लोकल एजेंसी के पास जाके अपनी एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस ले लेते हो। ठीक है? आपके क्या है कि आपकी एलएलसी होने के बावजूद आपके अमेज़न अकाउंट सस्पेंड करता है, आपके बैंक्स रिजेक्ट हो जाती हैं, आपकी कंपनी वेस्ट होती है और आपकी एलएलसी के अंदर डिटेल वेस्ट हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट आपको पेनल्टी भेजती है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट की पेनल्टी है वो 20,000 से लेकर 50,000 पाउंड की पेनल्टी है, जो कुछ स्टूडेंट्स को आ भी चुकी है। ठीक है? तो यहाँ पर होता क्या है? आप जाते हो एक लोकल एजेंसी के अंदर, ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं, ये साउथ एशियन साइड पे आ रहे हैं। ठीक है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदीया, दुबई, यहाँ पर ये केसेस आ रहे हैं यूएई के अंदर। ठीक है? यहाँ पर केसेस क्यों आ रहे हैं कि आप जो है, आप एक कम प्राइस के अंदर, आप एक लोकल एजेंसी के पास जाते हो अपनी एलएलसी की फार्मेसी सर्विस लेने के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है? ठीक है? अब प्रॉपर आप एलएलसी की सर्विस वो आपको प्रोवाइड नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब होता वहाँ पर क्या है कि आप उनको अपनी जो है एक अमाउंट आप सेलेक्ट करते हो, उनको वो अमाउंट पे करते हो और आप अपनी एलएलसी फॉर्मेशन सर्विस ले लेते हो। अब यहाँ पर 90% होता क्या है कि आप जब अपनी एलएलसी फॉर्मेशन सर्विस लेते हो, आप उनको जब पे करते हो, इंस्टेंट आफ्टर जो है 2-3 दिन में या 1 वीक के अंदर आपकी प्रॉपर एलएलसी बनाकर आपको फॉरवर्ड करते हैं। अब 90% लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक एक जो लीगल कंपनी होती है, किससे क्या-क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। आपको क्या पता है? ये नंबर, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो है बस 1 से 2 पेपर आपको और पता है, ये आपका एक पेपर है। टोटली आपको 2 से 3 पेपर वो आपको प्रोवाइड करते हैं और आप कहते हो हाँ, हमारी एलएलसी बन चुकी है। ठीक है? ये एक प्रॉपर एलएलसी नहीं है। जिसके बाद आपके अमेज़न भी रिजेक्ट हो जाते हैं, एलएलसी होने के बावजूद अमेज़न रिजेक्ट होते हैं, बैंक्स रिजेक्ट होते हैं और गवर्नमेंट पेनल्टी क्यों भेजती है? इस पे बात कर लेते हैं हम। अब ये होता है कि जो आप कंपनी आप एक कम प्राइस के लालच में जाके बनवाते हो, वो एक प्रॉपर एक कंपनी नहीं है, आप एक लोकल एजेंसी से सर्विस ले रहे हो। पहली सबसे बड़ी बात, आपकी मिस्टेक ये है को आप जो है कोई लीगल बिज़नेस को एक कंपनी के साथ नहीं जा रहे आप। ठीक है? जैसे आप हमारे पास और एक कंपनी है, हमने आपके बिज़नेस को सेटअप करना है, हमने आपकी सेल को स्टार्ट करना है, हमने आपके पूरे बिज़नेस को लाइफ टाइम मैनेज करना है और लाइफ टाइम की यहाँ पर आपको सपोर्ट देनी है। आप एक एजेंसी के पास जाते हो जो आपको वन टाइम सर्विस देते हैं। आपने पे किया, सर्विस ली, उसके बाद आप कल वो नहीं जानेगा, एजेंसी नहीं कहेगी भई आप कौन हो? आपकी जो है वो काम हो चुका है। सर्विस आपने ले लिया, आप इस टाइम जो है वो आपको काम खत्म हो चुका है, आप जा सकते हो। ठीक है? आप प्रॉपर कंपनी के पास नहीं गए, आप एक लोकल एजेंसी के पास गए हो। ठीक है? जब आप कंपनी वहाँ से बनवाते हो, अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, आप जब एक कम प्राइस पे करते हो ना, वहाँ पर मिस्टेक ये आ रही होती है कि आपका जो है ना ही आपको जो है ऑफिशियल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है? अब जैसे हम यहाँ पर यूएस के अंदर कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, आफ्टर 24 आवर के अंदर हमने जो है हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अपनी कंपनी को वेरीफाई करवाना है। हमने जो है हर डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो 8 से 10 अदर डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनी फॉर्मेशन के बाद। कंपनी फॉर्मेशन तो एक पेज हो चुका है। उसके बाद मल्टीपल यहाँ पे गवर्नमेंट के जो है डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर हमने जो अपनी फीस को पे करके अपने जो है मल्टीपल टाइम से सर्टिफिकेट लेने हैं। हर डिपार्टमेंट में हमें जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, हमने फीस देनी है और अपनी कंपनी को वेरीफाई करवाना है। यहाँ पर फाइनेंशियल जो है डिपार्टमेंट्स हैं, क्राइम डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल बीओआई है, रिसर्च सर्टिफिकेट है, हज़ारों डिपार्टमेंट्स हैं। उन सबको हमने फीस पे करनी है। उन्होंने आपसे क्या किया? एजेंसी ने आपसे कम फीस चार्ज की और आपको एलएलसी बनाकर दे दी, बस। उन्होंने कोई आपको 10 से 20 डॉक्यूमेंट्स और नहीं दिए, ना ही कंपनी वेरीफाई करवाई है। अब यूएस के अंदर क्या होता है कि आपकी कंपनी जैसे ही यहाँ पर यूएस के अंदर अप्रूव होती है, इंस्टेंट 24 से 48 आवर के अंदर हमने पूरी गवर्नमेंट से फीस को पे करके अपनी एलएलसी को रजिस्टर करवाना है और सर्टिफिकेट वहाँ से हमने वो लेने होते हैं।
अब यहाँ पर जब आप अपनी कंपनी को वेरीफाई नहीं करवाते तो यूएस के अंदर इस टाइम रूल्स क्या चल रहे हैं कि आप इलीगल एक्टिविटी करने जा रहे हो। अगर आप अपनी कंपनी को वेरीफाई नहीं करते, आप उस टाइम समझो कि उस कंपनी के बिहाफ पे आप इलीगल एक्टिविटी करने जा रहे हो। तो उस वजह से गवर्नमेंट आपको जो है $50,000 तक की आपकी कंपनी पे पेनल्टी भेज देती है। क्योंकि अमेज़न गवर्नमेंट ने एक रूल्स बना लिए हैं कि आपने हर डिपार्टमेंट से अपनी कंपनी को वेरीफाई करवाना है, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करो। आप बिलियंस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करो, इंस्टेंट आपके अकाउंट में आएगा। कोई हम आपको इश्यू नहीं करेंगे। क्यों? पहले आपने हर चीज़ को वेरीफाई करवा लिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने कम प्राइस में कुछ भी नहीं करवाया। जिस वजह से आपकी कंपनी पर तो पेनल्टी भी आ चुकी है, $50,000 की पेनल्टी भी आ चुकी है, डिटेल भी वेस्ट हो चुकी है, कंपनी भी ज़ाया चुकी है, हर चीज़ आप जो है बिज़नेस को पूरा का पूरा खराब करके बैठ चुके हो। सिर्फ़ क्या? एक कम प्राइस के चक्करों में। ठीक है? यहाँ पर 90% जो एशियन साउथ एशियन साइड पे स्टूडेंट्स हैं, सबका यही इश्यूज़ है, क्या करते हैं कि अपनी जो है कम प्राइस के चक्करों के अंदर अपना पूरे के पूरे बिज़नेस को खराब करके फिर उसके बाद बैठे होते हैं कि अब हम क्या करें? आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, ना ही आपके पास नॉलेज होता है, ना ही आप प्रॉपर आपको एक चीज़ होती है कि हम बिज़नेस ने करना किस तरह है। गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं? जो एक एजेंसी एक लोकल कंट्री में बैठकर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसको इंटरनेशनल रूल्स का ही नहीं पता। ठीक है? आप समझ लो कि आप इंडिया में जाते हो, आप वहाँ से सर्विस लेते हो, अब वो कंपनी यूएस के अंदर है ही नहीं, उस गवर्नमेंट के उनको रूल्स का नहीं पता, फॉलो ही नहीं उनको चीज़ों का पता, वो आपको सर्विस किस तरह दे सकती है? ठीक है? तो मेन ये चीज़ है कि आप अपनी एजेंसी से बचो। अपनी सर्विस को अपनी जो है जो लेना चाह रहे हो, एक प्रॉपर कंपनी के थ्रू चलो। अपनी डिटेल को वेस्ट मत करो, अपनी पेमेंट्स को वेस्ट मत करो, अपनी डिटेल को वेस्ट मत करो। उसके बाद की पेनल्टी जब कंपनी पेनल्टी आ जाती है, जब तक आप उस पेनल्टी को $50,000 तक को पे नहीं करते, आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। ठीक है? समझ लो टोटल डिटेल भी वेस्ट हो चुकी है, पेनल्टी भी आ चुकी है, $50,000 का फाइन भी आ चुका है, उसका बिज़नेस भी सारा खराब है और लाइफ टाइम बैठ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसके बाद कोई और पर्सन ढूँढोगे, बिज़नेस करोगे तो होगा, नहीं तो आपकी टिल लाइफ टाइम वेस्ट हो चुकी है। क्यों? आप एक लोकल एजेंसी के पास गए थे। ठीक है? तो मेन इन चीज़ें कि अपनी एजेंसी से बचो, एक प्रॉपर अपना पहले प्रॉपर आपके माइंड में नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ये बिज़नेस को स्टार्ट करो। ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको जो है अपना यूएस का लीगल जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसकी मैंने आपको जो है उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। हमारी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप जो है यहाँ पर जाके अपनी जो है ऑफिशियल अपनी सर्विस अमेज़न के एलएलसी के लिए ले सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन, आपके फ़ोन नंबर से लेके आपको एड्रेस तक, आपकी वर्ल्ड वाइड सारे के साथ जो उनकी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक कंपनीज़ हैं, हर चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर लाइफ टाइम की सपोर्ट है, आपका बिज़नेस हमने ही मैनेज करना है, हमने ही स्टार्ट करना है और हमने ही सेल्स प्रॉफिट आपकी स्टार्ट करवानी है। ठीक है? क्योंकि आप प्रॉपर एक कंपनी के पास आए हो। ठीक है? तो यहाँ पर आप साथ-साथ जाकर डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको सिर्फ़ क्या पता है, ये नंबर, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन और आपको एक बैंक है, बस। आपको 3 चीज़ों का पता है। जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यहाँ पर ये सारे के सारे हैं, आपको इस चीज़ों को पता ही नहीं है कि ये हैं क्या चीज़। इसी वजह से आप अपनी डिटेल को वेस्ट करवा लेते हो। ठीक है? तो यहाँ पर आके अपने एलएलसी की फॉर्मेशन सर्विस लो, अपने जो प्रॉपर यहाँ पर आके हर चीज़ को रीड कर सकते हो। अब जो हम कंपनी वेरीफ़ाई करवाते हैं, ठीक है? लाइक हम जो है जो अपनी जो हम अपनी यूएस के अंदर लीगल कंपनी बनवाना चाह रहे हैं, उनके जो है हम बेसिक क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हो, तो वर्ल्ड वाइड हमारी बेसिक मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या होनी चाहिए हमारे पास? हमारे पास जो है आपकी जो है ऑलरेडी हमने बात कर ली है, आपके पास जो एलएलसी फॉर्मेशन के लिए जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, अब वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से आपके सेम डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। पासपोर्ट या गवर्नमेंट आईडी, ठीक है, आपकी वो रहेगी। उसके बाद आपका जो है नेशनल आईडी कार्ड रहेगा। उसके बाद ये आपका फ़ोन नंबर, ईमेल रहेगी। आपका जो जहाँ पर आप रह रहे हो उस कंट्री के अंदर आपका जो है वो एड्रेस रहेगा। उसके बाद 2 से 3 नेम्स आप कंपनी के जो है सजेस्ट करते हो, जो भी अवेलेबल होता है यूएस डिपार्टमेंट आपको वो सिलेक्ट कर लेता है कंपनी का नेम, ठीक है? जो लीगल एलएलसी का नेम है वो आपके सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप जो है प्रॉपर हर चीज़ यहाँ पर जो है अपनी आप आके रीड कर सकते हो कि आपकी यहाँ पर सारी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आके आप बिज़नेस को अपना जो है यहाँ से अपनी एलएलसी की जो है सर्विस लेते हो, अपनी जो है पासपोर्ट, गवर्नमेंट आईडी, इन 3 चीज़ों के साथ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हो। उसके बाद जैसे आपकी एलएलसी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, टीम आपको डिलीवर करेगी यूएस डिपार्टमेंट, उसके बाद आके आप अपने अकाउंट्स यहाँ पर आके साइन अप करोगे। जैसे आप साइन अप करोगे आफ्टर 24 आवर बाद आपके सामने ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है? तो मेन ये चीज़ होती है। उसके बाद जाके आप यहाँ पर अपना जो है वर्ल्ड वाइड बिज़नेस करो आप। ठीक है? आप जो है कोई भी मॉडल को स्टार्ट करो, आप लाइफ टाइम बैठ के यहाँ से सेल निकालो, बिज़नेस करो। कोई जो है यहाँ पर आपको और जो है कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है? मेन ये चीज़ होती है। ठीक है? यहाँ पर हमने जो है प्रॉपर जो है हर चीज़ को कवर कर लिया कि हमने जो है अमेज़न पर किस तरह एक प्रॉपर एक रियल टाइम के अंदर बिज़नेस करना है अमेज़न के रूल्स के मुताबिक। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि अमेज़न पर बिज़नेस जो हमारा तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है? अमेज़न सिस्टम हमारा जो है अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट हमारा सिस्टम क्रिएट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट करना क्या है? ठीक है? नेक्स्ट हमने ये करना है कि आपके पास जो है यहाँ पर कुछ मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को हमने अमेज़न पे रीसेल करने के लिए करना क्या है? अब यहाँ पर कुछ मॉडल्स आ जाते हैं। मॉडल्स क्या आ जाते हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न पे जो मॉडल वर्क करता है वो है ड्रॉप शिपिंग, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में एफबीएम बोलते हैं। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है? अब यहाँ पर कुछ जो है मेन चीज़ें आती है कि आपको जो है ड्रॉप शिपिंग जो है अमेज़न पर इल्लीगल है, कुछ
स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि अमेज़न में हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, ड्रॉप शिपिंग जो है रिस्की है, क्या चीज़ है? ये एक मेन क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ रहा होता है। बट यहाँ पर जो ड्रॉप शिपिंग है, वो एक अमेज़न ने खुद ही आपको बताई है कि भई आप अमेज़न पर आके ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। हमने ड्रॉप शिपिंग क्या करना है? हमने होलसेल ड्रॉप शिपिंग करनी है। अमेज़न पर हमने होलसेल ड्रॉप शिपिंग करनी है, लाइक ड्रॉप शिपिंग ही है, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों ने आपको इतना जो है डिफ़िकल्ट चीज़ बना दी कि आप अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। फिर अमेज़न हमें अलाउ क्यों कर रहा है? ये अमेज़न का रियल वेबसाइट है ना। अमेज़न ने यहाँ पर बोला है व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? यहाँ पर आप रीड करो कि अमेज़न खुद अलाउ करे कि ड्रॉप शिपिंग यहाँ पर आके करो। तो क्यों आपके जो है माइंडसेट जो है वो कुछ लोगों ने यहाँ पर खराब कर दिया कि भई हम अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। आप 100% अमेज़न पर आके आज के टाइम के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है? आप जो ऑर्डर्स अमेज़न से आप फुलफ़िल करोगे वो आप खुद ही करोगे, ठीक है? अच्छा, अब अमेज़न पर हम जो ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं? ड्रॉप शिपिंग करने के लिए अमेज़न के ऊपर करना क्या होता है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ भी नहीं करना। हमने ड्रॉप शिपिंग मॉडल को स्टार्ट करने के लिए, एफबीओ मॉडल को स्टार्ट करने के लिए हमने करना क्या है? हमने सिंपली जाना है amazon.com के ऊपर, ठीक है? हमने कोई भी प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ठीक है? लाइक मैं जो इस टाइम आपको प्रॉपर ही समझाता हूँ कि अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट करने के लिए या अमेज़न प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है? हम इस टाइम टोटल बैठे हैं अमेज़न के ऊपर, अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर। सिंपली आपने क्लिक करना है यहाँ पर ऑल के ऊपर, ठीक है? ऑल के ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा बेस्ट सेलर्स का। जैसे आप यहाँ पर बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक पेज आएगा एनी डिपार्टमेंट्स का, ठीक है? जहाँ पर आपको जो सारी की सारी अमेज़न की कैटेगरीज़ आपके सामने ओपन हो जाएँगी, ठीक है? अब यहाँ पर हम किसी भी कैटेगरी ओपन कर लेते हैं, हम पेट सप्लाई को ओपन कर लेते हैं इस कैटेगरी को। जैसे हम इस कैटेगरी को ओपन करेंगे, हमारे सामने जितनी भी अमेज़न की पेट सप्लाई की कैटेगरीज़ हैं, 1 प्रोडक्ट है, 1 लाख प्रोडक्ट है, 1 मिलियन प्रोडक्ट है, सारी की सारी उस कैटेगरी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाएँगी, क्योंकि हमने पूरी की पूरी कैटेगरी को ओपन कर लिया। अच्छा, अब जैसे मैं इस कैटेगरी को ओपन करूँगा, मैंने सिंपली किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये बेस्ट सेल्स प्रोडक्ट्स हैं, जो हॉट सेलिंग आइटम्स हैं अमेज़न के ऊपर, जो मंथली बेस के ऊपर लाखों मिलियंस यूनिट्स सेल कर रही हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये पोर्टल लास्ट मंथ के अमेज़न क्या बता रहा है 40,000 यूनिट ये सेल कर चुकी है, रियल टाइम में ये 1 लाख 2 लाख यूनिट ये सेल कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर 6% यहाँ पर इसको मीटू करके सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को, ठीक है? अब सेम क्या है, सारे एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स हैं, क्योंकि अमेज़न एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स को ही अलाउ करता है, ठीक है? अच्छा, ये देखो, सारी एलएलसी बेस्ड अकाउंट, क्योंकि अमेज़न अलाउ ही एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स को करता है, उस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अच्छा, ये हमने प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। हमने करना क्या है, हमने सिंपली जो है इस प्रोडक्ट को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हमने करना क्या, हमने सिंपली जो है पहले बेसिक हमारा काम क्या होता है, हम इस प्रोडक्ट को पहले रिव्यू करते हैं, प्रोडक्ट है क्या चीज़, वो लास्ट मंथ ये सोल्ड हो रही है, इसके कस्टमर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उन सब चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर जो है 40,000 यूनिट ये सेल हो रही है, अच्छी बात है। उसके बाद ये 80,000 की इसकी जो है रेटिंग आ चुकी है, रिव्यूज़ आ चुके हैं और 4.8 की रेटिंग है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें, ये बेस्ट हैं पड़ी। उसके बाद यहाँ पर हमने देखना क्या है कि वो ब्रांड हमें अलाउ कर रहा है सेल करने के लिए या नहीं कर रहा, ठीक है? यहाँ पर अगर आपके सामने एक ऑप्शन आता है अदर सेलर्स का, इसका मतलब क्या है कि अमेज़न आपको अलाउ कर रहा है। यहाँ पर अगर नहीं होता इसका मतलब है वो ब्रांड आपको अलाउ नहीं कर रहा, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर कह रहा है ये ब्रांड हमें अलाउ कर रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इन सबको रिव्यू करेंगे। ये देखो ये 14 में सेल हो रही है, उसके बाद जो अदर सेल्स हैं 23 में कर रहे हैं, 29 में कर रहे हैं, 30 में कर रहे हैं, 31 में कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये सारी इसको 29 तक वो सेल करते हैं। अच्छा, 29 प्लस यहाँ पे 4 की डिलीवरी है, ठीक है? समझो $33 की ये प्रोडक्ट इसको सेल कर रही है। तो यहाँ पर हमारे जो सेल्स जो है इसको सेल कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली प्रोडक्ट को फाइंड करना है। हमने प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद हमने करेंगे क्या, सिंपली इस प्रोडक्ट को जो है वो एएसएन नंबर कॉपी करेंगे, जो ऑलरेडी हमने बात की है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, उसका एएसएन नंबर कॉपी करेंगे, ठीक है? कॉपी कर लिया हमने, पहले क्या प्रोडक्ट को फाइंड किया, हर चीज़ रिक्वायरमेंट को देखा, एएसएन नंबर कॉपी किया, अपने अकाउंट पे जाके इसको लिस्ट कर दिया। जैसे हम लिस्ट करेंगे आफ्टर 15 मिनट्स हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? जैसे हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे आफ्टर 15 मिनट बाद हमारे प्रोडक्ट अकाउंट पे लाइव होगी और हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे, आप क्या करोगे, अपने बैकएंड से जो सप्लायर आपने फाइंड किया था, वहां से जाकर उस प्रोडक्ट को आप शिप कर दोगे, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग सिंपली होती क्या है कि आपने सिर्फ अमेज़न पर जाके प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद अपने अकाउंट पे जाके लिस्ट करना, आप दिन के अंदर 10 प्रोडक्ट लिस्ट करो, 20 प्रोडक्ट लिस्ट करो, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। कोई इन्वेंटरी बाय नहीं करनी, कोई पेमेंट्स बाय नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, कोई इन्वेंटरी होल्ड नहीं करनी, आपने एफबीएम के अंदर कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, अपने अकाउंट पे जाके लिस्ट करना है। जैसे ऑर्डर आपको आएंगे, कस्टमर आपको पे कर देगा, उसके बाद जाके अपने ऑर्डर को फुलफिल करना है बैकएंड सप्लायर से, ठीक है? और सप्लायर किस तरह होंगे कि आगे जाके हम उस पर बात कर लेते हैं, जो प्रॉफिटेबल के सप्लायर्स होंगे, ठीक है? अच्छा, सिंपली हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को फाइंड करके अपने हमने जो क्या किया, अपने अकाउंट पे जाके लिस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। सिंपल ड्रॉप शिपिंग लैंग्वेज के अंदर है। प्रोडक्ट्स को फाइंड करो, अकाउंट पे लिस्ट करो, जब ऑर्डर आ जाए देन जाके ऑर्डर को फुलफिल करो। ये है हमारा ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट मॉडल क्या आ जाता है, एफबीए का, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। पहले क्या था, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब हम खुद जो है उसको शिप करते हैं। अब यहाँ पर कौन है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। सेम मॉडल रहेगा, हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग में क्या करना था, प्रोडक्ट्स को फाइंड करके लिस्ट करना था, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है।
एफबीए के अंदर। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड तो कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने जो है पहले कुछ इन्वेंट्री बाय करनी है। बाय किस तरह करनी है? हमने समझ लो कि ये प्रोडक्ट फाइंड की, ये प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद हम जो है इसके सप्लायर के पास जाएँगे, सप्लायर से कुछ क्वांटिटी बाय करेंगे, क्योंकि अमेज़न की मिनिमम क्वांटिटी है वो 10 यूनिट्स की है, ठीक है? समझ लो कि हम अपने सप्लायर के पास जाते हैं, वहाँ से इसके 10 यूनिट्स बाय कर लेते हैं। इसके 10 यूनिट्स बाय कर लेते हैं। जैसे हम 10 यूनिट्स को बाय करेंगे, अमेज़न हब जो है यहाँ पर हमसे एफबीएम हम जो है क्या कर रहे हैं? एफबी कर रहे हैं। तो हम जो है अमेज़न को जाके बताएँगे कि भई हम जो है अपना आप एफबी करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ और हमारी 10 यूनिट्स की क्वांटिटी है। तो अमेज़न हमें जो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली जो चीज़ होती है वो ये है कि अमेज़न आपको कुछ जो है पॉइंट्स देगा कि ये पॉइंट्स प्रोवाइड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न हमसे पूछेगा कि आपकी कितनी क्वांटिटी है? हम बताएँगे भई हम 10 यूनिट्स आपको शिप करना चाह रहे हैं। उसके बाद अमेज़न आपसे पूछते हैं कि भई आपकी डायमेंशंस क्या हैं? हम अपने सप्लाई के पास जाएँगे, उस प्रोडक्ट की डायमेंशन सारी लेंगे, अमेज़न को डायमेंशंस बताएँगे, वेट बताएँगे। वेट हो गया, डायमेंशन हमने बता दी। अब एक और चीज़ क्या आती है कि अमेज़न मुझे बोलेगा कि भई हमने कितने यूनिट्स अमेज़न को भेजने हैं? 10 यूनिट्स। अमेज़न हमें कितने लेबल प्रोवाइड करेगा? 11 लेबल प्रोवाइड करेगा। ठीक है? अमेज़न हमें जो है पीडीएफ लेबल्स प्रोवाइड करेगा। हम अपने वो पीडीएफ्स डाउनलोड करेंगे, अपने सप्लायर को देंगे। वो क्या करेगा? उनको प्रिंट आउट करेगा। उन लेबल्स को प्रिंट आउट करेगा और हर प्रोडक्ट पे एक-एक लेबल लगाएगा। हमारे यूनिट्स कितने थे? 10 यूनिट्स। अमेज़न हमें कितने दिए? 11 लेबल प्रोवाइड किए। तो अब 11 लेबल का हम करेंगे क्या? 10 यूनिट्स 10 लेबल हमारे उस पे हर प्रोडक्ट पे एक-एक यूनिट्स पे लग चुके हैं। अब हम उस बॉक्स को पैक करेंगे और जो अमेज़न ने हमें 11 लेबल दिया था ना, वो हम अपने बड़ा 11 जो हमारा जो लेबल है, हम अपने उस बॉक्स के ऊपर लगाएँगे। ठीक है? हमारे टोटल 11 लेबल हो चुके हैं। 10 हमारे यूनिट्स पे और एक आखिरी जो लेबल है वो हमारा बॉक्स के ऊपर बड़े बॉक्स पे वो लग जाएगा। टोटल वो पैक होगा, उसके बाद हमारा जो सप्लायर है वो अमेज़न को शिप करेगा। जैसे ही प्रोडक्ट शिप होगी अमेज़न पे हमारी क्वांटिटी जाके लाइव होगी। अमेज़न 24 आवर में हमारी क्वांटिटी को रिसीव करके लाइव करेगा, हमारे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? बट सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर ना कुछ आपके लिए जो है मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम एफबी करें तो यहाँ पर हमें जो है थोड़ा टाइम वेस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है? कि भई हम जो है यहाँ पर अपना थोड़ा-थोड़ा हर प्रोडक्ट के ऊपर हमने इन्वेंटरी भेजनी है, उसमें थोड़ा समझ लो कि 2-3 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। ठीक है? 5 से 4 डेज़ लग जाते हैं हर इन्वेंटरी को शिप करने के अंदर। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपना अमेज़न पे जाकर एफबीएम को स्टार्ट करें, ड्रॉपशिपिंग को स्टार्ट करें, उसके बाद हम जस्ट सिंपली डेली बेस पे हज़ारों प्रोडक्ट को लिस्ट करें, हज़ारों को डिलीट करें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो उसमें क्या होगा, हमें जो है पर डेली बेस पे कुछ इन्वेंटरी पहले बाय करनी पड़ेगी, शिप करनी पड़ेगी, फिर क्वांटिटी वो लाइव होगी, देन ऑर्डर्स आएँगे। नहीं, यहाँ पर क्या है ड्रॉपशिपिंग के अंदर हमने दिन के अंदर 10 प्रोडक्ट को लाइव किया, ऑर्डर्स आए, हमने शिप किया, देन शिप किया। पहले पेमेंट आ जाएगी, फिर ऑर्डर को शिप किया एंड देन अपना सारा काम ईज़िली हो जाएगा। हर चीज़ वो आपकी ऑटोमेटिक चल रही है। कोई आपने जो है यहाँ पर जो है कोई इन्वेंटरी बाय नहीं करनी, कुछ अपनी जो इन्वेस्टमेंट को पहले लगाना। पहले कस्टमर पेमेंट दे देगा, देन जाके बिज़नेस को स्टार्ट करना, तो आपके लिए जो बेस्ट मॉडल रहेगा, दोनों मॉडल बेस्ट हैं। ठीक है? अगर आप एक बेसिक स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंडेशन ये दूँगा कि आप अपना जो एफबीएम से स्टार्ट करो। ड्रॉप शिपिंग से, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। एंड सेकंडली जो है यहाँ पर हमने जो है अपना प्रॉपर प्रोडक्ट्स को भी हमने रिव्यू कर लिया कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हमने किस तरह फाइंड करनी है। बेस्ट सेलर्स में जाकर ऑल के ऊपर जाकर वो हम जो है अपनी कैटेगरी में ओपन करके हम उसको फाइंड कर लेंगे। सेकंडली हमारी जो अमेज़न की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, अमेज़न से संडे को अकाउंट ओपन करने के लिए हमने करना क्या है? वो भी रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पर पूरी की पूरी हमने यहाँ पर रिव्यू कर ली है। उनके जो इश्यूज़ हैं वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए आपके, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर अब मॉडल्स कितने हैं, ठीक है? वो भी हमने बात कर लिया कि हम किस-किस मॉडल के थ्रू अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर जो है मेन हमारी चीज़ क्या आती है कि हमने मॉडल्स को तो कवर कर लिया। हमने प्रोडक्ट्स को भी रिव्यू कर लिया, मॉडल को भी कर लिया। अब यहाँ पर जो कि बेसिक चीज़ एक रह जाती है कि हमने वो प्रोडक्ट्स बाय कहाँ से करनी है? जो प्रोडक्ट्स हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे ऑथराइज़्ड सप्लायर्स हैं, कौन-सा ऐसा सप्लायर है? अभी काफ़ी क्वेश्चन ये भी होते हैं कि कौन-सा ऐसा प्रॉफिटेबल सप्लायर है, जो हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करे, कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करे और उसकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट करे। ठीक है? अच्छा, उसके लिए क्या करना है? आपके सामने एक होलसेलर सप्लायर है। यूएस का ये ऑथराइज्ड सप्लायर है जिसके पास जो है बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि 900 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड की प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल है और 75 मिलियन प्लस ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपको अलाउ करते हैं कि आप वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो, आप अमेज़न पर, ईबे पर, आप कहीं पर भी इनको सेल कर सकते हो। ठीक है, आपको अलाउ कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या होता है कि आप जो है यहाँ पर इनकी ऑफर चल रही है जहाँ पर 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट के ऊपर ये आपको 20% का ऑफ भी दे रहे हैं। क्योंकि जो एक ऑथराइज्ड लीगल सप्लायर होता है वो आपको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है? अच्छा, ये आपको एक ऑथराइज्ड यूएस का सप्लायर है जिसका नाम है होलसेलर, जहाँ पर आप आके मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू ईज़िली जनरेट कर सकते हो। एक छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट किस तरह निकाल सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो आके। ठीक है? ये आपका प्रॉपर एक सप्लायर है, ठीक है? जहाँ पर आप आके ये देखो, इनके पास हर ब्रांड अवेलेबल है। ये देखो, ये ब्रांड जो अभी इस प्रोडक्ट देख रहे थे, ये रहा ब्रांड, ठीक है? ये ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट यहाँ पर उस ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हर ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है? तो यहाँ पर इनके साथ हमने करना क्या है, इन प्रोडक्ट्स को अलाउ करने के लिए हमने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको एग्जांपल शो करवाता हूँ। अच्छा, अब ये जो है एक प्रोडक्ट है, ठीक है? जो यहाँ पर $9 में अवेलेबल है। हम
जो है सप्लायर से करना क्या, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो हमने इसका नेम कहाँ से कॉपी किया, इस पोर्ट का जो यहाँ पर $9 में अवेलेबल है। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 40 LB का ये बैग है, प्रॉपर ये पोर्ट है जो हमें $9 में मिल रही है। हम अमेजोन पर जाएंगे, अमेजोन पर जाके इसका नेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये सेम पोर्ट हम फाइंड करेंगे कि भाई यहाँ पर भी सेल हो रही है नहीं हो रही है। देखो ये पोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, 40 LB बैग, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, 40 LB बैग है और ये पोर्ट है। यहाँ पर हम मैच करेंगे वही सेम चीज़ है, हाँ वही सेम चीज़ ये पोर्ट है। और यहाँ पर अमेजोन के ऊपर ये 1 लाख प्लस यूनिट ये सेल कर रही है। समझ लो रियल टाइम में 3 से 4 लाख ये सेल कर रही है। 94,000 की रिव्यूज़ हो चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 4 लोग इसको बैठ के मीटू कर रहे हैं। तो अगर आप यही पोर्ट भी जाके सेल करो ना, तो आप अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ये देखो कितने में सेल हो रही है, 41.99 में पोर्ट सेल हो रही है। उसकी रेटिंग जाके चेक करो। ये देखो मैंने क्या बोला था, जितनी ज़्यादा प्राइस होती है आपकी उतनी ज़्यादा रेटिंग आती है, कस्टमर आपको अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है। यहाँ पर सबसे हाई प्राइस है, ये देखो 39 की प्राइस है, ऑर्डर कम आ रहे हैं, रेटिंग भी कम है। तो यहाँ पर देखो 41.99 की प्राइस है, कितना हाईएस्ट प्रॉफिट वो कमा रहा है। उसके बाद उसकी रेटिंग आप यहाँ पर चेक करो। ठीक है, तो मेन ये चीज़ होती है, आप प्राइस यहाँ पर मैटर नहीं करते, जितना मर्जी प्रॉफिट यहाँ से निकालो, मेन जो चीज़ दिखा रहे हो वही चीज़ कस्टमर को भेजो। ठीक है, यहाँ पे कितने में सेल हो रही है, वही सेम चीज़ जो हमें 9 में मिल रही है, ये चीज़ हमें यहाँ पे 9 में मिल रही है। ये देखो कितने में मिली, 9 में। अभी हमें 20% का ऑफ भी मिलेगा, यहाँ पर ना हमें 20% का ऑफ मिलेगा, लेकिन हम इसको ऑफ नहीं लेते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम ऑफ नहीं लेते, हम 9 की अगर हम लेते हैं यहाँ से, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर कितने का प्रॉफिट दे रही है, यहाँ पर 41.99 में सेल होता है। हम अगर इसको कैलकुलेट करें 41.99 में अगर हम इसको अमेजोन पे सेल करते हैं, तो हमारे जो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी कितनी आएगी, $9 की। तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, 32.99 का प्रॉफिट हो गया और $9 की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर यहाँ पर जो अमेजोन की रेफर फीस है वो 15%, तो अगर हम उसको देखें तो वो नॉर्मली जो है $4 बन रहा होता है, 3 से $4। यहाँ से हम $4 को माइनस कर लेते हैं, तो मेन हमारा एक सेकेंड कितना हो गया, 41.99 हमारा जो है यहाँ पर है, उसकी $9 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारा कितना हो गया, 32.99 का। यहाँ से हम जो माइनस करेंगे वो करेंगे $4 को माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो है प्रॉपर जो पर यूनिट का प्रॉफिट है वो 28.99 का। ठीक है, पर यूनिट का जो प्रॉफिट रहेगा वो 28.99 का रहेगा। अमेजोन की फीस भी दे दी, इन्वेस्टमेंट भी निकाल ली, अब जो पर यूनिट का प्रॉफिट 28 का प्रॉफिट है। अगर मैं दिन के 100 यूनिट भी सेल करता हूँ ना, पर डे के अंदर मैं 100 यूनिट को सेल करता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं जो 28.99 का मतलब एक एग्जाम्पल देखा जाए तो 2900 का मैं प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा। $3000 पर मैं दिन का जनरेट कर सकता हूँ एक सिंगल पोर्ट से। अगर ऐसी मैं पोर्ट्स जो मुझे 3000 का प्रॉफिट दे रही हैं, ऐसी मैं 3 भी पोर्ट्स अपने अकाउंट पे सेल करूँ, तो समझ लो कि मैं दिन का $10,000 का प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। सिंपली कुछ भी मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने दिन के जो अपना 100-200 यूनिट सेल की है, वो आपका 1 घंटे में भी सेल हो जाएगा। जितनी आपकी क्वांटिटी है आपकी 1 घंटे में सेल हो जाएगी। ठीक है, और प्रॉफिट देखो कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर 9 की बाई करके 28 का प्रॉफिट है यहाँ पर। ठीक है, तो मेन ये चीज़ होती है। आप सिंपली ये ऑथराइज सप्लायर्स आपको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं और आपको एक होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी आपको जो अमेजोन पर अवेलेबल है। ठीक है, ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, इनके हम जो है बेनिफिट्स, पहले जो हम इनके बेनिफिट्स पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो इनके अकाउंट्स पर भी जाएंगे कि हमने प्रोडक्ट को असेस किस तरह करना है, हमने किस तरह से प्रोडक्ट्स को बाय करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो सिंपली जो है होलसेलर बेनिफिट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पर लिखा हुआ है गेट योर फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड। ठीक है, इनका एक कार्ड है होलसेलर का, जिसके बिहाफ के ऊपर हम प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। ठीक है, लाइक वो जो है कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, कोई कार्ड की फीस नहीं है, कोई जो है कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस नहीं, कोई लाइफ टाइम फीस नहीं है, ये लाइफ टाइम फ्री है। अब ये इनका कार्ड है, जिस ये उनके कुछ पॉइंट्स है, आप अपनी एप्लीकेशन को जब सबमिट करोगे, आप इनके कार्ड जब अप्लाई करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, अब ये बिल्कुल फ्री, अब हर बंदा इसको अप्लाई कर सकता है, कोई इसकी चार्जेस नहीं है, ये लाइफ टाइम फ्री है और अप्लाई फीस भी नहीं है, 100% ये फ्री है। अच्छा, जो प्रीमियम का बेनिफिट्स का कार्ड है उसके बेनिफिट्स हैं क्या, जब हम परचेजिंग करेंगे यहाँ से इनके कार्ड के साथ, जब हम अपना मेंबरशिप कार्ड का नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे क्या, उस कार्ड के बेनिफिट्स क्या होंगे कि हमें हर ट्रांजेक्शन के ऊपर पहले तो 20% का ऑफ मिलेगा। अगर मैं $9 की प्रोडक्ट बाय की है, 9 की बाय की, पहले मुझे 20% का ऑफ यहाँ से मिल चुका है। उसके बाद जब मैं हर प्रोडक्ट को हर परचेजिंग करूंगा, ये नहीं कि लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है जी, मैं आज अगर मैंने अगर दिन के अंदर 10 परचेजिंग की है या मैंने 100 परचेजिंग की है, तो मुझे हर परचेजिंग के ऊपर 20% का ऑफ मिल गया। उसके बाद मुझे हर परचेजिंग के ऊपर 3% कैशबैक मेरे अकाउंट में रिसीव होगा। जिस बैंक से मैं परचेजिंग करूंगा उस बैंक में मुझे 3% कैशबैक मुझे रिटर्न हो जाएगा हर परचेजिंग के ऊपर, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है, नो लिमिट्स यहाँ पर लिखी हुई है। आप दिन में 100 परचेजिंग करो, 100 दफ़ा आपको 3% कैशबैक रिसीव होगा। उसके बाद इनकी कार्ड के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम पैकेजिंग प्रोवाइड करें, जो ब्लॉग FBM करें, ड्रॉप शिपिंग करें, उनको पता होगा कि पैकेजिंग का कितना इशू आ रहा होता है।
ठीक है? तो यहाँ पर होलसेलर ने आपके पैकेजिंग का इश्यू सॉल्व कर दिया। ठीक है? आप करोगे, आप जब भी प्रोडक्ट्स को बाय करोगे कस्टमर तक जब प्रोडक्ट जाएगी, या तो अमेज़न की पैकेजिंग जाएगी, या तो आपके खुद के ब्रांड के नेम से पैकेजिंग जाएगी, कि कस्टमर जो उस प्रोडक्ट को जब मिलते हैं कस्टमर को, वो अच्छी, उसको लगता है कि भाई हाँ, ये जो बंदे ने मुझे प्रोडक्ट दिया है, ये अच्छे ब्रांड से ही है, तो वो कस्टमर आपसे रिपीट होता है ऑर्डर को। ठीक है? तो आप अपना ब्रांड के नेम से भी करवा सकते हो पैकेजिंग, अमेज़न की भी करवा सकते हो, या तो आप जो ब्रांड है, जिस ब्रांड के प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, आप उस ब्रांड का भी यहाँ पर पैकेजिंग करवा सकते हो। मतलब कस्टम पैकेजिंग करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है कस्टम पैकेजिंग करवाओ, कस्टमर को जो है आप ब्रांडिंग करवा सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर लो अपने ब्रांड की, जिससे कस्टमर आपका रिपीट भी हो रहा हो। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? आप जो खुद आपकी कंपनी का नेम होगा एलएलसी का, वो आप यहाँ पर अपने ब्रांड का नेम लिखवाओ, अपना लोगो शोगो लगवाओ, जिससे कस्टमर आपका जो है हैप्पी भी होगा, लाइक उसको अच्छी चीज़ मिली है, वो कस्टमर जो है आपको रिपीट भी होगा, क्यों? उसके बाद बॉक्स ऑलरेडी पड़ा होगा। अच्छा, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपको जो है प्रॉफिट आपका कहाँ से इंक्रीज़ होता है, जब आपको जो है किसी भी सप्लायर से आप प्रोडक्ट को बाय करते हो, आपको जो है नॉर्मली जो है $5 से $10 तक आपको जो है शिपिंग पड़ी होती है, शिपिंग फीस। यहाँ पर आपको 100% हर ऑर्डर के ऊपर शिपिंग फ्री मिल रही है। फ्री ग्लोबल शिपिंग। आप यूएस में काम करो, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी काम करो, आपको जो है यहाँ पर हर ऑर्डर के ऊपर फ्री शिपिंग मिल रही होगी, जिससे आपका प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? अगर हम नॉर्मली देखें ना, अगर हम इंडिया में भी कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं, हम कहीं से भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो नॉर्मली हमें जो है समझ लो कि $5-6 की वो शिपिंग लग रही होती है। इंडिया की मैं बात करूँ, तो अगर हम वो इंटरनेशनल देखें तो वही समझ लो $5 से $10 हमें शिपिंग लग रही होती है। बट यहाँ पर होलसेलर ने हमें 100% फ्री शिपिंग दे दी है। कोई शिपिंग चार्जेस यहाँ पर हमने पे नहीं करना है। कस्टम पैकेजिंग भी आ गई, कैशबैक भी आ गया, 20% का ऑफ मिल चुका है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, फ्री शिपिंग हो चुकी है। प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद जो लोग एफबीए करते हैं, उनके लिए बेनिफिट्स क्या है, कि उनके लिए बेनिफिट्स ये है कि आपको जो है 90 डेज़ के लिए फ्री स्टोरेज यहाँ पर मिल रहा होता है। जो लोग एफबीए करते हैं उनको पता है कि आपको जो है जब आप परचेजिंग करते हो, आपको कुछ थर्ड पार्टी वेयरहाउस बाय करना पड़ता है, जहाँ पर आप अपनी जो है इन्वेंटरी को होल्ड करते हो, एंड देन अमेज़न के टाइम पर आप उसको शिप कर देते हो। अपनी इन्वेंटरी को अमेज़न की वो जो कंपनी होती है, वो आपको वेयर हाउस वाले वो आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न तक ले जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है 3 मंथ्स के लिए हर इन्वेंटरी पर 3 मंथ्स के लिए आपको 90% जो है वो 90 डेज़ के लिए फ्री स्टोरेज हो जाती है। हर इन्वेंटरी पर आपकी जो है फ्री स्टोरेज होगी, आप अमेज़न पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंपनी आपकी जो है प्रोडक्ट को शिप कराएगी। ये होलसेलर वाले, ठीक है? इन्वेंटरी आपके अमेज़न तक वो पहुँचाएँगे। उसके बाद ये कार्ड फ्री है, वर्ल्ड वाइड फिजिकल होगा, आपको जो है आप फिजिकल जो है आप इसको रिसीव कर सकते हो वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर। उसके बाद लाइफ टाइम फ्री है, कोई अप्लाई फीस नहीं, कोई लाइफ टाइम कोई चार्जेस नहीं है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। ये लाइफ टाइम फ्री है मेंबरशिप, ठीक है? ये कार्ड के बेनिफिट्स हैं। आप इस कार्ड को अप्लाई करो, उसके बाद आप अपने बेनिफिट्स को एन्जॉय करो। अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू आप इस तरह जनरेट कर सकते हो इन सप्लाई के साथ। इसकी इनवॉइसेस अमेज़न 100% एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आप जो अपना सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने इनके अकाउंट्स को ओपन करना है अपनी कंपनी के साथ। वही सेम रिक्वायरमेंट जिन पर मैं आगे जाके मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपने जो है यहाँ पर क्लिक करो होलसेल अकाउंट के ऊपर। इनके अकाउंट आप इनके साथ जो अपने अकाउंट्स को ओपन करोगे, अकाउंट्स को ओपन करने के बाद आप जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वही सेम जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं, वही सेम वो गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है? वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट है उसकी एक रिक्वायरमेंट्स है, अमेज़न की भी सेम रिक्वायरमेंट्स है, जो कंपनी हमने ऑलरेडी बात की है। इसी कंपनी के बिहाफ पे आपके अमेज़न अकाउंट्स ओपन होंगे, इसी कंपनी के बिहाफ पे आपके जो सप्लाई के अकाउंट्स को ओपन होंगे, और इसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपके अमेज़न के जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स है, जहाँ पर आप पेमेंट्स को रिलीज़ करोगे, वही आपकी सेम कंपनी पर आपके जो है वो बनेंगे। अच्छा, अब ये कंपनी आपने ऑलरेडी बनवा चुकी हो, ठीक है? आपने जो है वो कंपनी की सर्विस ले ली, आपने अमेज़न को ओपन कर लिया। अब वही कंपनी का आपने यहाँ पर नेम डालना है, कंपनी की टाइप, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सब डालने के बाद उसके बाद जो आपने करना क्या है, अपना लीगल नेम, यूएस का फ़ोन नंबर, अपने कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डालने के बाद वही जो लीगल कंपनी आपने ऑलरेडी यूएस की बनवाई है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ डालने के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। ठीक है? आप एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर आफ्टर जैसे ये सबमिट होगी 24 से 72 आवर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आके बिज़नेस को स्टार्ट करोगे। अब आपने करना यहाँ पर क्या है, आपने कोई जो है वो अपने इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी यहाँ पर जो रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको फॉलो करो, इंस्टेंट आपके अकाउंट्स को ओपन होंगे। ठीक है? करना क्या है, जो कंपनी ऑलरेडी आपने बनवाई है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी वो अमेज़न के लिए अप्लाई किए हैं, वही सेम कंपनी यहाँ पर आप आके डालनी है और अपने अकाउंट को एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करना है। 24 से 48 आवर के अंदर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर अप्रूव होगी, आपके अकाउंट्स यहाँ पर ओपन होंगे, आपको लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपने पोर्टल को एक्सेस करके इन प्रोडक्ट्स को बाय करके अपने अमेज़न पे सेल करोगे। ठीक है? कुछ भी यहाँ पर कोई जो है अपने और काम नहीं करना, सिंपली उसी कंपनी के बिहाफ पे आपने जो यहाँ पर आके अकाउंट्स को ओपन करना है, बिज़नेस को स्टार्ट करना है। ठीक है? यहाँ पर अब आपको कोई और रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, जिसके बाद आप जो है इन 2 रिक्वायरमेंट्स के बाद अपने अकाउंट एलएलसी बनवाओ, अमेज़न ओपन करो, अपना जो है सप्लाई के अकाउंट्स को ओपन करो और बिज़नेस को जाके स्टार्ट करो। आज की वीडियो के बाद आपको और कोई सप्लायर नहीं चाहिए, कोई और वीडियो ही नहीं चाहिए। हर चीज़ मैंने जो आपको इस चीज़ के अंदर बता दी है। इसके बाद से आपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर जो है मेन एक और क्वेश्चन भी कस्टमर को होता है, स्टूडेंट्स का होता है कि सर हम जो है इंडिया के अंदर हमें जो है कुछ या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर हमें जो है
बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं करते, या हम जो अपने बिज़नेस को बैंक्स को यहाँ पर पर्सनली बैंक को यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो होता क्या है, ये होता है कि आप जो है अपना इंटरनेशनल बैंक को अकाउंट्स को ओपन करते हो अपनी कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है? यहाँ पर जो बेस्ट बैंक अकाउंट है वो है मर्करी बैंक अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर जो मर्करी है वो आपकी कंपनी पर ही ओपन होगा, क्योंकि हर चीज़ कंपनी पर ही ओपन होगी। आपने जो कंपनी यहाँ पर बनवाई है अमेज़न इसी पर ओपन होगा, इसी कंपनी पर आपके सप्लाई के अकाउंट्स ओपन होंगे, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, इसी कंपनी के बिहाफ पर आपके जो है बैंक अकाउंट, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे। अब ये जो बैंक है एक बेस्ट इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स है, जहाँ पर अमेज़न आपकी जो पेमेंट्स रिलीज़ करेगा, आपका इसी बैंक में ही आपको रिसीव होगी। अमरकी बैंक के अंदर, ठीक है? जो आप अमेज़न पे मंथली अपना अर्न करोगे, वो आपको अमेज़न आपका जो है यहीं पर ही वो आपको सेंड करेगा, और यहाँ से आप जो फिर अपनी लोकल कंट्री में कहीं पर भी, इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी, यूएई में कहीं पर भी आप जो है इसको विथड्रॉ कर सकते हो विदाउट फीसेस। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपको जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअल जो है फिजिकल दोनों डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप जो वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन में यूज़ करोगे, अपना जो परचेजिंग के लिए, अपना कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी जो है पेमेंट्स को यूज़ करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फ्री ट्रांजेक्शन है इंटरनेशनली, कोई आपको यहाँ पर फीस चार्ज नहीं होगी, और काफ़ी इनके बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। ये इनके जो है ये इनके कार्ड्स हैं, ठीक है? क्रेडिट यहाँ पर जो है आपको फिजिकल डेबिट, क्रेडिट, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर होते हैं, और ये किस तरह क्रिएट होगा, ये आपका एलएलसी पर ही क्रिएट होगा बैंक अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, सिंपली आपको जो पेमेंट्स है वो रिलीज़ करेगा, आप सेंड करोगे अपने इंडिया के अंदर, इंस्टेंट आपको पेमेंट रिलीज़ होगी, आप जो है उसको अपना जो है विथड्रॉ करके एन्जॉय करोगे। ये चीज़ है। सिंपली आज की वीडियो के बाद आपको कोई और रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है? जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन रूल्स को आप फॉलो करो, उसके बाद 100% आप बिज़नेस को मैनेज करो और लाइफ टाइम स्टार्ट करो। जो-जो चीज़ें मैंने आपको मना की हैं उनसे आप बचो। एजेंसीज़ से बचो, जो मैंने आपको मेन चीज़ समझा दी है, जिससे आपके अकाउंट्स डिटेल वेस्ट होती हैं, और मिस नॉलेज के बाद, लाइक आपको अगर बिज़नेस का नॉलेज नहीं है, बिज़नेस को प्रॉपर स्टार्ट ना करो। जब तक आप नॉलेज नहीं आ जाता उसके बाद बिज़नेस को स्टार्ट करो, ठीक है? प्रॉपर पहले बिज़नेस को समझो, सीखो, उसके बाद बिज़नेस को स्टार्ट करो, ठीक है? डिटेल को वेस्ट मत करो। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिज़नेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता कि अमेज़न बिज़नेस होता किस तरह है, अमेज़न बिज़नेस हम किस तरह कर सकते हैं, या हम जो प्रॉपर बिज़नेस को किस तरह सीख सकते हैं, ठीक है? हम प्रॉपर कुछ अपना स्पेसिफिक कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, हम या स्पेसिफिक कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, या हम किसी जो है एक प्रॉपर बिज़नेस के ऊपर, मॉडल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, हम प्रॉपर ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, या हम एफबी करना चाह रहे हैं, कि हमने करना क्या है? तो उसके अंदर क्या है कि मैं आपको जो यहाँ पर जो है आपकी वन टू वन ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है? प्रॉपर ये आपको कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है, कोई जो है वीडियोज़ नहीं है, प्रॉपर आपकी ये वन टू वन लाइव सेशंस है, ठीक है? मेरे साथ ही होता है आपका ये लाइव सेशंस, वन टू ट्रेनिंग है, जहाँ पर आप जो है प्रॉपर अपनी वन टू वन ट्रेनिंग को सीखते हो, समझते हो। अब यहाँ पर होता क्या है, हम बेसिक लेवल से बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, एडवांस लेवल तक प्रॉपर बिज़नेस को सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है? हम बेसिक से एडवांस तक प्रॉपर बिज़नेस को सीखेंगे, उसके बाद हम ही आपकी प्रोडक्ट्स को अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करवाकर आपके बिज़नेस को स्टार्ट करवा देंगे। आपको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेंगे, आपको बिज़नेस को स्टार्ट करवा देंगे, और ये सारी चीज़ें आपकी लाइव होती हैं, ठीक है? प्रॉपर जो है वन टू वन ट्रेनिंग है, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर नहीं होता, प्रॉपर वन टू वन ट्रेनिंग ही होती है, ठीक है? यहाँ पर मेरे ही हैंड से आपकी जो प्रॉपर आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, मेरे ही हैंड से आपकी जो है वो प्रॉपर हर चीज़ स्टार्ट होके आपको मार्केट में मैं ही लॉन्च कराऊँगा, और यहाँ पर लाइफ टाइम की यहाँ पर आपको सपोर्ट दी जा रही होती है। ठीक है? प्रॉपर आप मेरे साथ जब वन टू ट्रेनिंग में आओगे, उसके बाद जो है प्रॉपर हम चीज़ों को सीख कर, समझ कर, अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लासेस में ही कंप्लीट करके बिज़नेस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? आपकी सेल्स प्रॉफिट मेरे ही हैंड से स्टार्ट होगी। उसके बाद लाइफ टाइम की यहाँ पर आपको सपोर्ट दी जा रही है। अगर कोई स्टूडेंट जो है बिल्कुल यहाँ पर न्यू है, बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है? प्रॉपर जो है अगर बिज़नेस को सीखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, बिज़नेस को स्टार्ट इंटरनेशनल मार्केट में करना चाह रहा है, किस तरह करना है, या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री में काम करना चाह रहा है, या कोई उसको स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो सिंपली जो है यहाँ पर आपको जो लिंक है, इसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड है, नंबर जो है स्क्रीन पर मेंशन है। ठीक है? और यहाँ अगर आप मेरी वेबसाइट पे आना चाहते हो, अमेज़न सेल नेटवर्क यूरोप के नाम से वेबसाइट है, आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करके तो ओपन ही कर सकते हो, और आप आके अपनी जो है अपनी एलएलसी फॉर्मेशन सर्विस ले सकते हो। अपनी वन टू वन ट्रेनिंग जो है आप आके लेके अपनी ज्वाइन करके बिज़नेस को सीखो, समझो, देन बिज़नेस को स्टार्ट करो। ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट में वर्ल्ड वाइड काम करो, प्रॉपर एक कंपनी के थ्रू। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि वन टू ट्रेनिंग के अंदर हम प्रॉपर बिज़नेस को सीखेंगे, समझेंगे। आप मेरे ही हैंड से आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करवा के मैं ही आपको बिज़नेस को लॉन्च करवाकर बिज़नेस की सेल प्रॉफिट स्टार्ट करवा दूँगा, और लाइफ टाइम की यहाँ पर आपको मेरे साथ सपोर्ट होती है। ठीक है? टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, 24/7 टीम अवेलेबल है। तो प्रॉपर जो है यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे यहाँ पे भी जाके क्लिक कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करो और टोटली जो है यहाँ पर आपको हर चीज़ के अंदर यहाँ पर गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो क्या होगा कि मेन क्या है कि बिज़नेस को सीखो, समझो, बिज़नेस को स्टार्ट करो। कोई यहाँ पर जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने आज प्रॉपर देख लिया, उसके बाद हमें बिज़नेस को स्टार्ट करना है। ठीक है? कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, सिंपली आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे साथ, 24/7 टीम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है? देन जो है आप बिज़नेस को स्टार्ट करो, सीखो, समझो, अपनी कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? डायरेक्टली हर चीज़ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, और स्क्रीन पर नंबर भी मेंशन है। आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच।